1955 एक ऐसा साल जिसने रॉयल एनफील्ड की कहानी को एक नई डायरेक्शन दी। ये वो वक्त था जब दुनिया के लिए ये सिर्फ एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड था, लेकिन इंडिया के लिए ये एक ज़रूरत बनने वाला था। इसी साल पार्टनरशिप हुई रॉयल एनफील्ड और मद्रास मोटर्स के बीच और जन्म हुआ रॉयल एनफील्ड इंडिया का। मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ एक असेंबली यूनिट एस्टैब्लिश हुई। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं था, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहां इंडिया धीरे धीरे रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा पिलर बनने वाला था। इंडियन आर्मी को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए थी जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी फेल ना हो, चाहे वो हिमालय के टफ टेरेन्स हों या डेजर्ट्स के रफ ट्रैक्स। बुलेट ने ये जिम्मेदारी सिर्फ निभाई नहीं, बल्कि प्रूव किया कि रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। यहीं से रॉयल एनफील्ड और इंडिया के बीच एक गहरा रिश्ता बना, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था, बल्कि भरोसे, हिम्मत और कंसिस्टेंसी का सिंबल बन गया। 1970s तक आते आते ग्लोबल मार्केट बदल रहा था। फास्ट, लाइटवेट और मॉडर्न मोटरसाइकिल्स का ट्रेंड बढ़ रहा था और इस रेस में रॉयल एनफील्ड पीछे छूट रहा था। यूके में ऑपरेशंस बंद हो चुके थे और ब्रांड ऑलमोस्ट खत्म होने के एज पर खड़ा था, लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। 1977 में एक ऐसा कमबैक हुआ जिसे आज भी एंथुसियास्ट्स याद करते हैं। इंडिया में बन रही बुलेट 350 को फिर से यूके और यूरोप एक्सपोर्ट किया गया। ये एक सिंपल एक्सपोर्ट डिसीजन नहीं था, बल्कि एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि असली राइडिंग का मजा स्पीड में नहीं, फील में होता है। यूरोप के राइडर्स के लिए ये मोटरसाइकिल एक नॉस्टैल्जिया थी, एक रॉ मैकेनिकल एक्सपीरियंस जो उन्हें मॉडर्न मशीन्स में नहीं मिल रहा था। जब दुनिया प्लास्टिक और हाई स्पीड मशीन्स की तरफ बढ़ रही थी, रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। उसने अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी थंब और अपने कैरेक्टर को बनाए रखा। इसी वजह से बुलेट एक कल्ट बन गई, एक ऐसी बाइक जो सिर्फ चलाई नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। फिर आता है 1993, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो दुनिया में किसी और ने सोचा भी नहीं था। रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की अपनी डीजल मोटरसाइकिल एनफील्ड डीजल, जिसे टॉरस के नाम से भी जाना गया। ये बाइक स्पीड या परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी थी, बल्कि प्रैक्टिकलिटी के लिए डिजाइन की गई थी। उस समय इंडिया में फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था और डीजल इंजन का यूज करके रॉयल एनफील्ड ने एक यूनिक सोल्यूशन दिया। माइलेज ज्यादा, फ्यूल कॉस्ट कम और लोड कैरिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग। ये मोटरसाइकिल स्पेशली रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के लिए एक प्रैक्टिकल कंपेनियन बन गई। इसका इंजन साउंड अलग था, इसका कैरेक्टर अलग था और इसका पर्पस भी अलग था। ये दुनिया की इकलौती मास प्रोड्यूस्ड डीजल मोटरसाइकिल थी और आज भी इसे एक रेयर इनोवेशन के रूप में याद किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ लेगेसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने का करेज भी रखती थी। लेकिन शुरुआती सालों में सिचुएशन फिर चैलेंजिंग हो गई। मार्केट कंपटीशन बढ़ रहा था, नए ब्रांड्स एंटर कर रहे थे और रॉयल एनफील्ड अपनी डायरेक्शन खो रही थी। सेल्स गिर रही थी और ब्रांड का फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा था। तब आता है 1994, एक टर्निंग पॉइंट। रॉयल एनफील्ड को अक्वायर करता है आइशर ग्रुप। ये सिर्फ ओनरशिप चेंज नहीं था, ये एक विजन शिफ्ट था। Baby, and this is how we need baby. This is what we've been working on. We put all our dreams and hopes into this motorcycle. उन्होंने फोकस किया मिड साइज मोटरसाइकिल्स पर, जहां पावर और कंफर्ट का परफेक्ट बैलेंस हो। डिजाइन को क्लासिक रखा गया, लेकिन इंजीनियरिंग को धीरे धीरे रिफाइन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रांड की सोल को चेंज नहीं किया गया। ये डिसीजन ही था जिसने रॉयल एनफील्ड को एक नई जिंदगी दी। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, रिवाइवल की कहानी। एक ऐसा फेज जहां रॉयल एनफील्ड ने अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए फ्यूचर को बिल्ड किया। आज जो हम क्लासिक 350, बुलेट 350, मिटियोर या हिमालयन देखते हैं, उन सब की फाउंडेशन इसी पीरियड में रखी गई थी। 1955 से 1994 तक का ये सफर सिर्फ टाइमलाइन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ब्रांड का जो गिरते गिरते बचा और फिर अपनी असली पहचान के साथ वापस आया। आज जब कोई राइडर रॉयल एनफील्ड चलाता है, तो वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल राइड नहीं कर रहा होता, वो एक ऐसी लेगेसी का हिस्सा बन रहा होता है जो डेकेड से इवॉल्व हो रही है। हर थंप के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी होती है, हर राइड के साथ एक इमोशन। चाहे शहर की रोड्स हो या लॉन्ग हाईवे राइड्स, रॉयल एनफील्ड का एसेंस वही रहता है, रॉ, रियल और डीपली कनेक्टेड। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक फीलिंग है, एक जर्नी है और एक ऐसी कहानी है जो हर नए राइडर के साथ आगे बढ़ती रहती है।